हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आप लोगों का दिन मंगलमय रहे, हमेशा हंसते खेलते रहो, ऐसी सिद्धि हिंदी विद्यालय स्कूल की ओर से शुभकामना। और आप लोग खूब पढ़ो और बहुत ही आगे बढ़ो सिद्धि हिंदी स्कूल का, और अपनी माता पिता का नाम रोशन करो। ऐसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम कक्षा 4th के अंदर विषय पर्यावरण उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पाठ नंबर 4 अमृता की कहानी देख रहे थे। वीडियो को आगे बढ़ाएं और अधिक जानकारी प्राप्त करें। उससे पहले कल के वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, तो कल के वीडियो में लास्ट में हमने अपने एक मन किसी पेड़ के बारे में देखा था। उससे पहले हमने देखा था कि गाँव वाले सब पेड़ों की रक्षा के लिए मर जाते हैं। ये देखकर राजा स्वयं वहाँ पर आते हैं और उस गांव के अंदर उन गांव के लोगों का सम्मान करते हुए वहाँ पर कभी भी पेड़ काटने और पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है। आज भी यह इलाका हरा भरा है रेगिस्तान के बीच में, और आज यहाँ पर सभी जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। और इस गांव के लोग आज भी बिश्नोई कहलाते हैं। फिर हमने पेड़ के बारे में, तो कल मैंने आम के पेड़ के बारे में ये सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। लास्ट में प्रश्न का उत्तर था, क्या उस पर फल लगते हैं? फल का नाम लिखिए। हाँ, उस पर फल लगता है। और क्या है फल का नाम? आम है। अब आगे बढ़ते हैं। किस महीने में वृक्ष पर फल लगते हैं? तो चैत्र महीने के अंदर वृक्ष पर फल लगते हैं। क्या आपने कभी ये फल खाए हैं? उसका स्वाद कैसा है? हाँ, हमने ये फल खाया, उसका स्वाद बहुत ही मीठा है। आम खाया है ना सबने, बहुत ही मीठा होता है। चर्चा कीजिए, लोग शिकार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं लोग शिकार? तो लोग जानवरों के बाल, खाल और हड्डियां प्राप्त करने के लिए शिकार करते हैं। कुछ इलाकों में कुछ जानवरों को शिकार के प्रतिबंध लगा होता है, वहाँ शिकार करने पर सज़ा होती है। ये सज़ा क्यों होती है? क्योंकि वो इलाके वो आरक्षित किए हो गए संरक्षण क्षेत्र वाले होते हैं, कि यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के जानवरों का क्या किया जाता है? संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। अगर आप यहाँ पर शिकार करते हो तो आपको सज़ा होती है, ताकि उस प्राणियों की जो प्रजातियाँ हैं वो नष्ट ना हो जाए, लुप्त ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर ये विशेष सुविधाएं रखी जाती है। ठीक है, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। अपने दादा दादी से बातचीत करके पता कीजिए, वे जब आपकी उम्र के थे तब उन्होंने अपने आसपास किन पक्षियों को देखा था? तो वही जब हमारी उम्र के थे तब उन्होंने अपने आसपास में हिरन को, शेर को, काले हिरन, गोरैया, ठीक है, बबीता, बपैया, इन सभी जानवरों को अपने आसपास में ऐसे कई जानवर हैं जो उन लोगों ने देखे थे, जिनको अभी हम लोगों ने भी देखे नहीं होंगे। क्या उन पक्षियों की संख्या कम हो गई है? हाँ, गोरैया है, उनकी संख्या कम हो गई है ना, बहुत ही कम दिखते। पहले के समय काल के अंदर आंगन में बहुत सी छोटी छोटी गोरैया देखने को मिलती थी, अभी वर्तमान परिस्थिति में देखने को मिलती नहीं है। कोई ऐसे पंछी व जानवर है जो अब दिखाई नहीं देते हैं? हाँ, ऐसे पंछी और जानवर है जो अब नहीं दिखाई देते हैं। चित्ता और बाघ है जो अब दिखाई देता नहीं है, मतलब है पर इतनी मात्रा में नहीं दिखा। गोरैया है, तो गोरैया भी छोटी चिड़िया हमारे आसपास दिखाई देती है, अब नहीं दिखाई देती है। ठीक है, उसके पश्चात शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटे थे तब बहुत सी चिड़िया, मैना आदि दिखाई देती थी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो गई होगी? हाँ, क्यों हो गई होगी? एक तो उनको भोजन नहीं मिल रहा होगा, और उनके जो आश्रय क्षेत्र हो गए, बराबर है, जहाँ पर वो रहते थे, वो आश्रय क्षेत्र क्या हो गए? पेड़ पौधे हम लोगों ने काट दिए, तो लोगों को रहने के लिए सुविधा नहीं मिल रही होगी। इस वजह से रहने और खाना नहीं मिलने के कारण उनकी संख्या कम हो गई है। अमृता के गांव में खिजड़ी का पेड़ सामान्य था, वह सभी जगहों पर आसानी से उग जाता था। आपके इलाके में कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं? किन्हीं दो वृक्षों के नाम लिखिए। तो आपके इलाकों में कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं? जैसे कि
मेरे इलाके में, मेरे गांव में बबूल और नीम अधिक मात्रा में दिखाई देता है। तो बबूल और नीम अधिक मात्रा में दिखता है, या फिर बबूल और नीम नहीं लिखना होता, आसोपान और नीम, नीम, पीपल और नीम, ये पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। अपने बड़ों से पता कीजिए कि क्या इन पेड़ों की कोई खास बात है। हाँ, बबूल के पेड़ की क्या खास बात है कि बबूल के पेड़ का उपयोग दातुन के लिए किया जाता है, जिससे दांत मजबूत रहते हैं। और नीम के पेड़ का उपयोग, तो नीम के पेड़ का उपयोग औषधियों में होता है, उसका कड़वा जूस पीने से बुखार होता नहीं है। पीपल का पेड़, तो पीपल का पेड़ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है और हमारे घर के आसपास ऑक्सीजन की मात्राओं को संतुलित रखता है। उसके पश्चात आम की कुछ विशेष जानकारी है जो पीले बॉक्स में लिखा है, बराबर है। क्या लिखा है? आमतौर पर खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवाई बनाने के काम में आती है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। क्या है? खिचड़ी नाम का जो पेड़ है आमतौर पर रेगिस्तान में ही पाया जाता है, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए। और इसकी छाल का उपयोग दवाई बनाने में तथा इनकी पेड़ की जो फलियां होती है उनका उपयोग सब्जी में होता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा कभी नहीं लगता। इस इलाके में रहने वाले जानवर खिचड़ी के पत्ते खाते हैं और इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता। और इस इलाके के अंदर रहने वाले जानवर खिचड़ी के पत्तों को खाते हैं। इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते हैं और इस खिचड़ी के पेड़ की छाया में बहुत से बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा पाठ कौन सा? अमृता की कहानी संपन्न होता है। आशा रखता हूँ पाठ के अंदर सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।